कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस सऊ वलिल्लाहिल मसलुल अअला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बह वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, और जब उनमें से किसी को औरत की यानी बेटी की खुशखबरी दी जाती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, तो सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक रहे और दिल ही दिल में घुटता रहे। यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि, जिस चीज की उसको खबर दी गई है उसकी आर से, शर्म से लोगों से छुपा छुपा फिरे। युमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, कि आया उसको जिल्लत पर लिए रहे या उसको मिट्टी में गाड़ दे। अला साअ मा यहकुमून, खूब सुन लो, उनकी ये तजवीज़ बहुत ही बुरी है, उनका ये फैसला बहुत ही बुरा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का और भी बहुत सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटियां, फरिश्तों को बेटियां करार देते थे कि ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाह भाई, अपने लिए बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां। जो चीज अपने लिए नहीं पसंद करते और दूसरे के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? इस पर एक हदीस शरीफ भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई शख्स भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वही चीज जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद ना करे। अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई और अपने अड़ोस पड़ोस और उम्मत के लिए वही चीज पसंद करो। मिसाल के तौर पर आप ये पसंद करते हैं कि आपसे कोई मिलने आए तो आपको फोन करें, आपको डिस्टर्ब ना हो, आप आराम में हैं, काम में हैं, तो आपको डिस्टर्ब ना हो। कभी कोई अचानक आ जाए तो आप बोलते हैं कि देखो अचानक आ गए, तो आपको ये पसंद नहीं है। तो आपको क्या पसंद है कि इत्तला करके आए। तो आप जब किसी के यहाँ जाएं तो इत्तला करके जाएं। आप अचानक किसी के यहाँ ना पहुंच जाए। जब आप जो चीज अपने लिए पसंद नहीं है किसी और के लिए भी पसंद मत करो। ये एक मिसाल है। आप मस्जिद में आ गए, पहले आगे सब में बैठ गए, अब कोई आया आपको कह रहा है जरा उधर जाओ, इधर इधर सरको, उधर सरको,
तो एक शायर कहता है, अगर सर को तो यूं सर को कलम कर दो मेरे सर को। समझ में आई बात? तो आप पसंद नहीं करते हैं कि आपको कोई इधर उधर सरकाए, तो आप भी जब मस्जिद में आए तो किसी को मत सरकाओ, चलो भाई उधर चलो, मैं यहां बैठता हूं, नाम तो लिखा नहीं है आपका। ये मिसाल है, ऐसी बहुत सारी मिसाल। आप ये चाहते हैं कि पार्किंग गाड़ी सही तरीके से की जाए, समझ में आई बात? तो आप किसी के मकान के सामने, किसी दुकान के सामने या किसी ऐसी जगह जहां लोगों को तकलीफ, वहां पार्किंग मत कीजिए। आपके गेट के सामने कोई पार्किंग कर दे तो आपको उलझन होगी, तो आप किसी के गेट के सामने मत कीजिए। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। आप खर्रा खाते हैं, पान खाते हैं, खर्रे उर्रे से बचना चाहिए। पान, मीठा पान खाने में कोई वो नहीं है, सादा पान भी खा सकते हैं, उसमें कोई वो हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो खर्रा, तंबाकू, ये धीरे धीरे आदमी के लिए नुकसानदेह है, इसलिए बचना चाहिए। आप पसंद नहीं करते हैं कि कोई पिचकारी मारे, थूक मारे तो आपके कपड़ों पर आ जाए, आप पसंद नहीं करते हैं। तो आप भी जब ये सब चीजें खाएं तो ऐसे ही न थूक दें, गाड़ी चला रहे थूक दी, अब पीछे वालों पर पड़ गए। अभी एक दिन मैं आ रहा था मस्जिद, तो एक आदमी ने थूका। अब मैं बहुत जल्दी में था इसलिए उसकी तरफ देखा नहीं, बाद में देखा तो उसके थूक के जर्रात मेरे पैजामे पर थे। इतना उसने ऐसा थूका था। अगर उस वक्त देख लेते तो कुछ बात हो जाती, उससे विवाद नहीं होता, सिर्फ बात ही होती। वाद विवाद होता है ना, तो बात ही होती। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि किसी ने थूका है, और ऐसा लगा कि इस आदमी नहीं थूका होगा, लेकिन जल्दी पहुंचना था मस्जिद तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत अफसोस हुआ बाद में कि देखो थूकने का तरीका भी मालूम नहीं, किसी के कपड़े पर जाके पड़ रहा है। तो जो चीज हम दूसरे के लिए, अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, अब हम भी पान खाएं और बस की खिड़की खोलें और थूक दें और नीचे कार पर जाकर पड़े, समझ में आई बात? ये किसी के बार पर जाकर पड़े तो कितनी गलत बात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। ये मुआशरे का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है ये। इस पे जो है तकरीर होनी चाहिए, बयान होना चाहिए कि जो चीज अपने को पसंद नहीं वो दूसरे के साथ वैसा मत करो। आप चाहते हो कि अब्बा की जायदाद में आपको हिस्सा ना मिले? चाहते हो? नहीं लेंगे जायदाद में हिस्सा, तो फिर किसी का हिस्सा भी मत दबाओ। ऐसी बहुत सारी मिसालें। किसी बेटी, आपकी बेटी पर जुल्म ना हो, मैके गई है, मैके की ससुराल, शादी में गई है मतलब ससुराल में, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन न ले। तो किसी की बेटी आपके घर में है तो उस पर भी ऑब्जेक्शन मत लो, वरना कहेंगे कि मेरी बहू ने मेरे बेटे पर कर दिया है। और बेटी दामाद खुश हैं तो ये अल्लाह का शुक्र है, और बहू और बेटा खुश हैं तो बेटी ने कुछ करवा दिया है। ये ताजबाग गई थी जुमेरात को, है ना, जुमेरात भरी मुराद। बचना चाहिए। बुजुर्गों की कब्र पर जाने में मना नहीं है, लेकिन जो खुराफात हो रही है, मुझसे एक लड़के ने कहा कि जो खुराफात हो रही है आप कभी बोले मास्क पहनकर जाओ और देखो क्या से क्या हो रहा है। बोले जो जो मंदिर में हो रहा है वो वहां कब्र पर हो रहा है, कैसा चूमना, झुकना। ये क्या है भाई? ये मस्जिद है झुकने के लिए? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अपने लिए तो लड़के पसंद करते हैं, अल्लाह के लिए लड़की की बात करते हैं।
हालांकि अल्लाह को न लड़के की जरूरत है न लड़की की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेनियाज जात है। अगर वो जरूरतमंद है तो वो खुदा नहीं। खुदा वो होता है जिसको किसी चीज की जरूरत ना हो। बात समझ रहे हैं? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वइदा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा, जब इनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है कि तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व कज़ीम, तो सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक रहे और दिल ही दिल में घुटता रहे कि अरे यार लड़की पैदा हो गई। बल्कि कहीं कहीं तो इतनी जहालत है कि अगर लड़की पैदा हो गई तो उस बेचारी खातून यानी जो माँ है उसको बुरा भला कहा जाता है, और अगर लड़का पैदा हो गया तो माँ को अच्छा कहा जाता है कि चलो अच्छा है, एक काम तो सही किया इसने। यानी सारे काम बहू के टेढ़े मेढ़े, लेकिन लड़का हो गया तो चलो इसने अच्छा किया। अजीब जहालत है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह की जमीन और आसमान में बादशाहत। यखलुकु मा यशा, जो चाहे पैदा करे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहे बेटी दे। वयहबु लिमन यशाउ दुकूर, जिसको चाहे बेटा दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहे बांझ रखे। ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में। बात समझ रहे हैं? लेकिन जहालत देखो मुआशरे की। तो 2-3 बच्चियां हो गई तो टेंशन शुरू, कहीं कहीं तलाक तक नौबत आ जाती है। इसको तलाक दो, अरे भाई उसका क्या कसूर है? अगर उसका कसूर है तुम्हारा भी कसूर है, क्योंकि अकेले औरत से तो बच्चा होता नहीं। अपना कसूर नहीं देखेंगे तो जहालत कितनी। उस बेचारी का क्या कसूर है? तो वो मरकर जी, डिलीवरी का मरहला मौत जिस्त का होता है, डिलीवरी का मरहला। अब उसको ऊपर से तानो तशनी कि लड़की हो गई ऐसा। अरे भाई लड़की नेमत है अल्लाह की। पहले नंबर पर अल्लाह ने लड़की का जिक्र किया कुरान में कि जिसको चाहे बेटी दे, और बेटियां रहमत होती है। हमारे नबी को 4 बेटियां 3 बेटे, ज्यादा बेटियां। और फिर बेटियां जो होती हैं उनकी मोहब्बत अलग होती है, लड़कों की मोहब्बत अलग होती है। बेटियां बचपन से ही केयर करती हैं, आप देखना उनको। और लड़के बड़े हो जाएंगे तो भी उनको बोलो पानी लाओ तो पानी लाएंगे। तो अल्लाह की सब नेमत है, सब रहमत है। ये क्या उल्टी सीधी तकसीम, उल्टी सीधी चाहत कि ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं। शादी हो तो बस दुआ करो अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, जो भी अता फरमा नेक साले अता फरमा, आंखों की ठंडक अता फरमा। नबियों ने यही दुआ की। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खुदा के लिए कहते हैं कि बेटियां, और जब इनके यहां बेटी हो तो पूरा दिन कढ़ी पी के रहते हैं। कढ़ी पीता है आदमी, एकदम चेहरा उसका उतरा हुआ, या फिर गुजराती में कहते हैं दिवेल पिया है, यानी तेल पी लिया किसी ने, उसका चेहरा कैसा रहता है, एकदम अजीब। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक रहता है। उसको खबर मिल जाए कि आपके यहाँ मुबारक को बेटी हुई है, तो इसको मुबारक को समझ नहीं आता, बस टेंशन में शुरू। और इसकी वजह हमारा मुआशरा, और इसकी वजह हम लोग, इसकी वजह महंगी शादियां, इसकी वजह महंगी शादियां हैं। हमारे यहाँ की जो शादियां हो रही हैं इतनी महंगी और इतनी मुश्किल कि बेटी की पैदाइश से आदमी टेंशन में जाता है कि क्या होगा क्या होगा, इतने लाख रुपए कहां से लाएंगे, अब इसका जेवर बनाओ, इसका ये बनाओ, उसका वो बनाओ। तो ये हमने मुश्किल कर रखा है। शादी तो आसान है, शादी तो आसान सी चीज है, लेकिन अब देखो खूब बारात जाती है, खूब खर्चा किया जाता है। अभी वो मेरठ का कहाँ का एक वाकया अखबारों में बहुत आया, न्यूज पर भी बहुत आया
11 लाख रुपए इमाम साहब को दिए, निकाह पढ़ाने वाले को 11 लाख मस्जिद में दिए, जिस मस्जिद में निकाह किए, और पता नहीं कितने नहीं करोड़ों रुपए खर्चे हो गए। भाई इन रुपए में तो कई शादियां हो जाती, कई शादियां हो जाती, लेकिन नहीं नहीं, बस 1-2 दिन में इतने सारे पैसे उड़ा दिए। तो लड़की की पैदाइश को बुरा समझना ये अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है और कुरान की तालीमात के खिलाफ है। ये देखो अल्लाह ताला नक्शा खींच रहे हैं और बिल्कुल सही नक्शा है कि जब उनमें से किसी को बेटी की खबर दी जाए तो सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक रहे और दिल ही दिल में घुटता रहे। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, अब किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, नाराज हो गए, यानी मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया और किसी से बात नहीं। अजीब लोग, और दिल ही दिल में घुटता रहे, घुटन कि अरे यार लड़की हो गई। अल्लाह की नेमत है। हज़रत मरियम पैदा हुई, उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो उनकी अम्मा ने, हज़रत मरियम की अम्मा ने ये नजर मानी थी कि बेटा होगा उसको मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ कर देंगे। बेटी होगी, अब क्या करें? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर हज़रत मरियम की जो जिंदगी और परवरिश हुई उनके खालू या मामू के पास, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास, और फिर उनको अल्लाह ताला की तरफ से खाना पीना आता, रिस्क आता, कुरान में जिक्र है तीसरे पारे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो भाई लड़की से ही तो औरत से ही तो नबी पैदा हुए, औरत से वली पैदा हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि उनकी वालिदा ने हमेशा बावुजू होकर दूध पिलाया, हमेशा। देखिए कितने लाखों लोग उनके हाथों पर इस्लाम कबूल किए, के बारे में है। तो ये कब होगा? ये खातून से ही तो होगा, लड़की से ही तो होगा कि लड़के अपने आप आ जाएंगे दुनिया में। फिर आपके निकाह में जो है वो कौन है? सलीम भाई है कि सलमा है? कौन है निकाह में? निकाह किससे करेंगे? ज़ैनब से करेंगे, मरियम से करेंगे, सलमा से करेंगे, किससे करेंगे? सलीम भाई से करेंगे और सुलेमान भाई से करेंगे, किससे करेंगे? तो भाई औरत होनी चाहिए ना। लेकिन आजकल मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तरह तरह की जांच वगैरह देखते हैं, उसमें अगर पता चल जाए तो वो भी उसको गिरा देते हैं, या फिर जो है बच्चे चाहते ही नहीं, एक बेटा हो गया बस बात खत्म, 2 बेटे हो गए बस बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। औलाद अल्लाह की एक नेमत है। कोई मजबूरी हो कि औरत बहुत कमजोर है, डिलीवरी नहीं हो सकती है, जान का खतरा है, तो एहतियात कर सकते हैं, ये मसला है, एहतियात कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं, बस अब बच्चे 2 ही अच्छे, और खुद कितने हैं? 5 बहनें, खुद कितने हैं? 5 भाई, और नारा दे रहे बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। और आप खुद कितने हैं? कितने अब्बा है? मतलब आपके अब्बा जो कितने भाई हैं उसकी कोई फिक्र नहीं। मैं अपने गांव में था तो वहां एक दुकान पे था, मेरे बच्चे भी दोनों साथ में थे। एक लड़का, उसको एक ही बेटा, तो कह रहा था कि बस मेरा एक बेटा हुआ, मैंने बंद करवा दिया। एक हिंदू से कह रहा था बस एक ही अच्छे हैं, ऐसा है वैसा। मैंने कहा अगर आपके अब्बा ये सोच लेते तो आज आप दुनिया में नहीं होते। वो लोग 8 भाई हैं। मैंने कहा अगर आपके अब्बा ये सोच लिए होते कि बस 1-2 बच्चे हुए बंद करा दो तो आज दुनिया में आप नहीं होते यहाँ पे। अजीब बात, ये ईमान की कमजोरी कि कैसे खाएंगे, इनका खर्चा क्या होगा। भाई अपना रिस्क लेकर आता है सब कुछ, परेशान क्यों होता है आमदे मेहमान से? अपना रिस्क खाता है तेरे दस्तरखान से। जिस चीज की उसको खबर दी गई उसकी शर्म से लोगों से छुपा छुपा फिरे, लोगों से छुपता रहता है कि कोई मिल ना जाए और पूछ न ले क्या हुआ, बेटी हुई कि बेटा हुआ। ये कुरान कह रहा है, देखो अय्युम सिकु वाला होन अमेद सुफित तुराब। अब सोचता रहता है क्योंकि ये जमाने जाहिलियत में जो
कुरान नहीं उतरता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस नहीं हुए थे, तो उस वक्त अरब के कुछ कबीले ऐसे भी थे जो बच्चियों को पसंद नहीं करते थे और जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा ही दफन कर देते थे। उसी को कुरान ने कहा, या वो सोच रहा है, टेंशन ले रहा है कि इसको जिल्लत पर लिए रहे या उसको मिट्टी में गाड़ दे। जिल्लत पर लिए रहे मतलब ये कि जिल्लती के साथ जिंदगी बसर करे, या फिर इसको मिट्टी में गाड़ दे, दफन कर दे। बताइए, खूब सुन लो, उनकी ये तजवीज, उनका ये काम, उनका ये अमल बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है जो ये कर रहे हैं बच्चियों के साथ, बहुत गलत। बल्कि हमारे नबी ने खुशखबरी दी कि जिसकी 2 बच्चियां हों या 2 बहनें हों, उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करे, पढ़ाई लिखाए, शादी कर दे, तो ये बच्चियां और ये बहनें, बहन भी एक रिवायत में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, एक रिवायत में बहन है, बहन। उसके बारे में कि कल क़यामत के दिन फिर ये जहन्नम से हिजाब बन जाएंगी, आदमी को जहन्नम में नहीं जाने देंगी। कितनी बड़ी नेमत, दुनिया में भी राहत का सामान और आखिरत में भी जहन्नम से बचने का जरिया। बेटियां, हुज़ूर ने बेटियों का जिक्र किया, बहनों का जिक्र किया, बेटों का जिक्र नहीं किया। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस सऊ, जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनकी बुरी हालत है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ताला के लिए तो बड़ी आला दर्जे की सिफात है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बड़े जबरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं उनकी बुरी हालत है। मतलब ये कि दुनिया में भी ऐसे जहल में मुब्तला है और आखिरत में अजाब में मुब्तला होंगे। दुनिया में जहालत में मुब्तला है, और जहालत एक टेंशन, एक बीमारी, और आखिरत में भी पकड़ होगी, अजाब होगा, तो उनकी बुरी हालत है। और अल्लाह ताला की तो बड़ी आला दर्जे की सिफात है। अल्लाह रहमान है, रहीम है, जब्बार है, क़हार है, कुद्दूस है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। समझ में आई बात? अल्लाह की तो सिफात बहुत आला दर्जे की है। अल्लाह की शान में कोई कमी होने वाली नहीं है। कमी और नुकसान, तकलीफ इंसान की। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बड़े जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।